अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। एक वक्त था कि पाक फ़ौज का कोई जवान नज़र आता था तो लोग बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते थे, बड़े प्यार का। मगर आहिस्ता आहिस्ता हालात तब्दील होते गए और असल चेहरे सामने आते रहे। एक ऑडियो, आज का वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही थी, पहले वो सुनवाते हैं आपको ऑडियो, फिर बात करते हैं जी। आर्मी चीफ के ऊपर बात क्यों ना करें? जब आर्मी चीफ गद्दारी करेगा, हमारे वोट का सौदा करेगा, हमारी आजादी का सौदा करेगा, तो आर्मी चीफ के ऊपर बात क्यों ना करेंगे? अच्छा, ये बड़ा एक अहम सवाल है। सबको पता है कि जिस तरह पाकिस्तान में इंतखाबात हुए और जिस तरह लोगों को जिताया गया और जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो किस तरह वहाँ पर पहुँचे, और उनके पास ना तो अवाम का वो मेरा ख्याल है वोट है, बिल्कुल धोखेबाजी के साथ ये लोग वहां तक पहुंचे। अब वहां तक पहुंचने के लिए कौन सी सीढ़ी इस्तेमाल की गई, अभी आपने सुन लिया कि आर्मी चीफ को सीढ़ी के तौर पर इस्तेमाल किया गया। और आर्मी चीफ ने बाकायदा तौर पर ये पहले प्रोग्राम बनाया हुआ था कि ये लोग ही इक़्तिदार में आएंगे। पहले बताया जा रहा था कि नवाज शरीफ आएगा, फिर शहबाज शरीफ को बना दिया गया, मरीम आ गई पंजाब में, जरदारी सदर बन गया। और ये सब कुछ कैसे हुआ? कल मैं अपने टिकटॉक पे प्रोग्राम कर रहा था तो वहाँ पे भी जितने लोग बैठे हुए थे वो यही कह रहे थे कि बेईमानी के साथ वहाँ पे पहुँचे, धोखेबाजी के साथ पहुँचे हैं। अगर पाकिस्तान में हालात ठीक करना चाहते हैं तो बिल्कुल साफ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अब साफ और शफाफ इलेक्शन कहाँ से आएंगे? हमने ये लफ्ज़ तो 12 दफ़ा सुना और कभी हमें न साफ न शफाफ इलेक्शन मिले। 2018 में बताया जा रहा है कि इमरान खान को भी पाक फौज ही लेके आई हुई थी और यही कल बहस हो रही थी हमारी। तो मैंने उनको कहा कि देखो जनाब, ये मुल्क जो है ये पाक फौज का है, आप लोगों का ये मुल्क नहीं है। आप लोगों को उन्होंने एक ढाल बनाया हुआ है कि गरीब अवाम को दिखाकर वो जनाब, जिस तरह आपने देखा होगा कि कई ये भीख मांगने वाले खुद तो सेहतमंद होते मगर उन्होंने कोई ट्रॉली पकड़ी होती है, कोई मजदूर बुजुर्ग उसमें बिठाए होते हैं, कोई माई बिठाई होती है कि कोई अल्लाह के नाम पे पैसे दे दो। इसी तरह ये हमारे जो जर्नैल हैं इन्होंने अवाम को सामने रखा हुआ है। इनकी गुर्बत सामने दिखाई जाती है कि यहाँ पे हमारे गुर्बत है बेशुमार, जिसकी वजह से हमारे हालात ठीक नहीं हो रहे। हमारे पास तालीम नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास मेडिकल का मसला है। और फिर जब वो पैसे आते हैं तो जिस तरह मैंने भी आपको बताया कि वो फ़कीर दिखाया तो जाता है मगर वो पैसे कहाँ जाते हैं। इसी तरह ये पैसे फिर इनके ऊपर खर्च होते हैं, पार्लियामेंट पे खर्च होते हैं। ये जितने लोग भी पीछे बैठे हुए इनके ऊपर जनाब ये खर्च होते हैं। IMF से कर्जा या किसी और बैंक से कर्जा लेना, लेकिन कुछ दिखाना तो होता है ना। आपने देखा होगा पाकिस्तान में कई दफ़ा सैलाब आ जाए या जल्जला आ जाए, जली कैंप लगाए जाते हैं और फिर वहाँ पे वो मीडिया पे शो किए जाते हैं कि देखे जनाब हमारे हालात क्या है। बाद में वो पता नहीं चलता कि जिन लोगों को ज़रूरत थी पैसों की, जो बेचारे तकलीफ में थे, उन तक ये पैसे नहीं पहुँचते। आपको पता है वो कंबल आ जाए, वो चीनी आ जाए, वो कुछ भी आ जाए, वो मार्केट में पहुँच जाती है और वहाँ पे बिकनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो मिलती थी वो भी जो बड़े बड़े लोग थे उनकी बेगमात शॉपिंग के लिए इस्तेमाल करती थी। ये बात इसलिए मैंने बताई कि आज भी 76 साल के बाद भी जो हमारे फौज के जर्नैल हैं वो समझ रहे हैं कि अवाम अभी भी बेवकूफ़ है। हम इन पर तशद्दुद करेंगे, हम इनको उठाएंगे और सोशल मीडिया पे पाबंदी लगाएंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन जो असल प्रॉब्लम है वो नहीं ठीक हो रही। अपने आप को ये ठीक नहीं कर रहा और अपने आप को ठीक करने की कभी इन्होंने कोशिश भी नहीं की और अपनी गलती भी नहीं मानते। कहीं पे दहशतगर्द हमला कर दे तो हमारे जवान 7 शहीद होते हैं और जो दहशतगर्द वो 5 मारे जाते हैं। ये हालत है हमारी, ये हमारी सिक्योरिटी की हालत है। अंदाज़ा लगाएं कि हर हफ्ते हर महीने इस तरह मेरा ख्याल काफ़ी लोग जो है फौज के वो जान से जा चुके हैं। वजह ये होती है कि जब आपका ध्यान जो इस काम के लिए आपको मुकर्रर किया गया उस पर ना रहे और आप दूसरी तरफ ध्यान देना शुरू कर दे, जिस तरह सियासत में बढ़ चढ़ कर पाक फौज हिस्सा लेती है, जाके लोगों के वोट चुराती है, वो छीन के ले आती है, बॉक्स छीन के ले आती है,
तो फिर कहाँ से आपको ऐसी कोई खबर मिलेगी कि हमारे फौजी जवानों ने सारे दहशतगर्द जो है ख़त्म कर दिए और खुद महफूज रहे? क्योंकि हर जगह पे हमारे सियासत की बातें होती है, हर जगह पे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बातें होती है, क्योंकि हम ना सियासत समझ सके ना तहफ़्फ़ुज़ समझ सके। आए दिन इस तरह के वाक़यात होते हैं। कोई आप देख ले, सबसे जो आजकल ज़्यादा चला हुआ ड्रामा, फ़ोटो बना ले, मेरी तस्वीर बना ले, मीडिया पे डाल दे, टिकटॉक पे डाल दे, मैंने गरीब को एक आटे की थैली दे दी है, मैंने गरीब के साथ जनाब कोई खाना उसको दे दिया है। तस्वीर ज़रूरी है हमारे, इसके अलावा और हमारे पास कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। जेल में मैडम गई है कल, वहाँ भी तस्वीरें बनाई जा रही है, वीडियो बना के डाली जा रही है, सब लोगों को ये बताने के लिए कि हम गरीबों के बड़े हमदर्द हैं। अगर आप गरीबों के हमदर्द होते तो आज पाकिस्तान में ये गरीब जो है वो मेरा ख्याल अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते। अगर आज गरीबों को आपने ये 40-50 साल से नून लीग की गवर्नमेंट है या पीपल्स पार्टी भी रही है, गरीबों को अपने बच्चों की तरह समझा होता, इनके पास भी अच्छी तालीम होती, इनके पास भी अच्छे कपड़े होते, ये भी सारे उठा के चलते कि हम एक इज्जतदार मुल्क से तल्लक रखते। मगर कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। तालीम का म्यार आप देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह वहाँ पे पर्चा आउट होता है, 2 नंबर तरीके के साथ हमने ज़िंदगी गुजारनी सीखी हुई है। तो ये कब तक चलेगा? कब तक ये चलेगा कि लोग आप IMF हो या दूसरे बैंक को कर्जा लेके तो मुल्क को चलाते रहेंगे? मुल्क बिल्कुल खोखला हो चुका है। जो नए वजीर खजाना आए हैं वो कहते हैं जी ये सब कुछ बेच दो जो कोई बाकी रह गया। जो पहले थे 18 महीने में कुछ उन्होंने बेच दिया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट किसी को दे दिया, दूसरा एयरपोर्ट किसी को दे दिया, स्टील मिल किसी को दे दी, जो कुछ बचा रह गया अब ये साफ बेच देंगे और कहेंगे जनाब इसी में पाकिस्तान का फ़ायदा। ये चीज़ें मैंने इसलिए आपको बताई कि आज भी हमारे जो जर्नैल हैं उन्हें होश के नाखन लेने चाहिए। आप क्या समझते हैं ये सारी दुनिया जो आपको देख रही है, ये आपका जो तमाशा देख रही है, इससे आपकी इज्जत में इजाफा होता है? आज मैं देख रहा था 190 के 180 जर्नैल दूसरे मुल्कों में पेंशन के बाद चले जाते। इतनी मुहिब्बे वतनी इनके अंदर गूट गूट कर बढ़ी हुई है कि जब भी ये रिटायर होते फिर वहाँ पे पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में इनके बच्चे जो है वो तालीम हासिल करें। ये चाहते हैं हमारे बच्चे यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तालीम हासिल करें। और गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर भी आपने देखा फीसें लगा दी गई है, किसी को 2000 रुपया, किसी को कुछ, किसी को कुछ। तो ये हालात जिस मुल्क के बने हो वहाँ पे सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है लोग आकर इस तरह की बातें तो करेंगे ना कि कैसे आप लोगों ने इनको इलेक्शन जितवाया, किस तरह इन लोगों को आप लेके आए, कितनी देर तक आप इन लोगों को इस्तेमाल करेंगे, कब तक या ये लोग बैठे रहेंगे जब तक ये आपकी बात मानेंगे। जिस दिन एक बंदे ने भी आंख दिखाई उस दिन आपने इसका बोरी बिस्तरा उठा देना। आपने देखा हमारे कई दफ़ा पार्लियामेंट रुखसत हुई, कभी कोई इल्ज़ाम था कभी कोई इल्ज़ाम था। वजह यही थी कि ना उनके पास ताकत है, पीछे से उन्हें कल रात को भी यही बहस हो रही थी कि अदालतों को भी पीछे से फैसले आते हैं, वो फैसला पढ़ना नहीं होता। तनख्वाहें लेते हैं, प्रोटोकॉल लेते हैं, नौकर चाकर घर बार, मगर सिर्फ वो जो बाहर तराजू लटकाया उसके मुताबिक भी काम कर ले तो बड़ी बात है। वो तराजू भी बेकार है, वो भी किसी को दे देना चाहिए, किसी के काम आ जाएगा। कोई ऐसी चीज़ जो है, कोई ऐसा नमूना हम बता नहीं सकते कि जनाब हमारे हालात ये हो रहे, हम अपने आप को तब्दील कर रहे हैं। आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो जनाब इस तरह कौमें नहीं बांधते। रात हम टिकटॉक पे बहस कर रहे थे यूरोप और पाकिस्तान का मुकाबला, तो एक साहब आए, उन्होंने कहा यार किस मुल्क के साथ आप मुकाबला कर रहे, यूरोप कहाँ पहुँच गया हुआ। इन्हें अपनी इमाम की फ़िक्र होती है। हमारे सियासतदानों को, हमारे जर्नैलों को तो अपने रिश्तेदारों की फ़िक्र होती है। ये जो वो खतून शहर बानो, वो जो पुलिस ऑफिसर है, वो भी सुना इनकी रिश्तेदारी है और वो भी इनके लिए आजकल बड़ा बोल रही है कि दहशतगर्दी के पीछे वर्दी है। उससे भी बयानात दिलवा के कि नहीं जनाब हम तो आपके बड़े हमदर्द हैं, हमने तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया। तो जनाब जब तक पाकिस्तान का सिस्टम आप ठीक नहीं करेंगे, और करेगा कौन, ये मैंने कई दफ़ा बताया आपको, आखिर पे फिर बता देना, जहाँ से सिस्टम ख़राब हुआ है ना वहाँ से ठीक होगा। ना इमरान खान ठीक कर सकता है, ना जरदारी कर सकता है, ना
ये नवाज शरीफ कर सकता है, ना शहबाज, ना मरीम, कोई नहीं कर सकता। बिलावल, जिन लोगों ने सिस्टम ख़राब किया हुआ है आप सबको पता है। वहाँ से किसी दिन कोई ऐसी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर आएगी कि जनाब अब होगा सब कुछ ठीक। तो यूट्यूब से मुझे इजाज़त दीजिए। टिकटॉक पर मैं 2-3 मिनट बैठा हुआ, हमें टिकटॉक पे ही फॉलो कीजिए। शाम को लाइव प्रोग्राम होता है, गपशप भी होती है, उसमें आपके सवालात भी होते हैं। जुड़े रहें हमारे साथ।